देखिए, बार बार बिहार को और खास करके नीतीश कुमार जी को मोदी जी और उनकी पार्टी अपमानित करते रहा है। इन्हें चिराग पासवान जी को शामिल होना एनडीए में, मांझी जी को शामिल होना एनडीए में, यह कोई दलितों का सम्मान नहीं है। कैरियर के लिए शामिल है, दलितों को आप बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे और परिणाम सभी के सामने हैं। आप जानते हैं कि बिहार में सीपीआई-एमएल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। देखिए, 2 सीटें सीपीआई-एमएल ने जीती हैं, मगर सियासत अब भी गर्म है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को लेकर के अब एनडीए के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं सुधरते तो ये अंजाम ना होता। हमारे साथ सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। रामबली जी, विपक्ष कह रहा है, यानी एनडीए के नेता कह रहे हैं, मंत्री श्रवण कुमार ने भी कल बयान दिया है कि अगर आप लोग सुधर जाते तो ये अंजाम नहीं होता, आज प्रदर्शन भी आप लोगों का अच्छा होता। एनडीए 400 पार हो गया ना, और जो एग्जिट पोल के माध्यम से जो भ्रम फैला रहे थे तो वो भी सामने आ गया। तो पूरे देश स्तर पर तो कायदे से एनडीए को, खास करके भाजपा को, क्योंकि ये चुनाव तो खुद अपने नेतृत्व में लड़ नहीं रहे थे, श्रवण बाबू हो या नीतीश बाबू हो, ये तो मोदी जी और उनकी पार्टी भाजपा के नाम पर लड़ रहे थे, और देश की जनता ने उनको हैसियत में ला दिया। और कायदे से तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी शपथ लिए हैं, और जनादेश तो नहीं मिला था इसके लिए। अमित शाह जी को गृह मंत्री के लिए जनादेश तो नहीं मिला था, और अभी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। वैसे अध्यक्ष जो पूरे लोकतांत्रिक मर्यादा को हनन करते हुए 100 की संख्या में सांसदों को निलंबित कर दे, उनके लिए जनादेश नहीं है। लेकिन एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं वो, तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बनी है, शुभकामना हम दे रहे हैं। और बिहार में भी जो 1 सीट था इंडिया गठबंधन को, वो 10 सीट आया। हर जगह वोटों में भारी बढ़ोतरी हुई, और हमारी पार्टी भाकपा माले, जिनको 3 सीट मिला था और 3 में हम 2 जीत करके आए हैं, तो हम कह रहे हैं कि इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है। बड़ी उपलब्धि है। और ये चुनाव देश का चुनाव था, और ये देश के चुनाव में चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी पर थोड़ा फोकस कम था, ये जानते हुए भी कि बिहार में किस तरह से पानी के बिना जनता तड़प रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के बेसिर पैर के फैसले के कारण नल जल योजना उनकी फेल है। जिस तरह से बिना सर पैर के फैसले के कारण शिक्षक बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, छात्र बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, तो ये लोकसभा में इसलिए ये बच गए कि देश के निशाने पर भाजपा और उनके नेता मोदी जी थे। और इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जनता दल यू मुगालते में ना रहे। 2019 में उनका इससे बेहतर परिणाम आया था, लेकिन 2020 में क्या हुआ था, खुद जनता दल यू कहाँ पहुँच गई थी, और कई बार पलटी मारना पड़ा उनको। तो हम कह रहे हैं कि जनता तैयार है आगे 2025 के लिए, वो बारी आएगा बिहार में जदयू के लिए, और हम समझते हैं कि सजा देगी इस बार। जब बिहार के मंत्रियों को केंद्र में जो विभाग मिला है, जो बिहार से सांसद चुने गए थे, केंद्र में जगह मिली और उन्हें जो विभाग मिला है, रामबली जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब तो सरकार बन गई है, और नई सरकार को हम शुभकामना देते हैं। और ख़ास करके इस सरकार में बिहार की बड़ी भूमिका है, खास करके माननीय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी की बड़ी भूमिका है। तो बस हम इसको इसी रूप में देखते हैं, और फिर हम माननीय नीतीश कुमार जी को याद दिला देना चाहते हैं कि आपका एक बड़ी मांग विशेष राज्य का दर्जा रहा है। आपका बड़ा मांग जब बिहार में जातीय गणना हुआ, तो माननीय नीतीश कुमार जी का था कि अब पूरे देश में ये जातीय गणना होना चाहिए। उनका बड़ी मांग रहा है कि ये जो अग्निवीर योजना है वो युवाओं के लिए ये मजाक है। तो हम कह रहे हैं कि अभी अवसर मिला है माननीय नीतीश कुमार जी को, उनकी पार्टी को, कि इन तीनों मुद्दों पर कम से कम मजबूती के साथ खड़ा हों,
और ये तीनों मुद्दों को बिहार के स्वाभिमान से जोड़कर देखें। नीतीश कुमार और जेडीयू रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, ये तमाम विभाग जो है वो उन्होंने दिली इच्छा जाहिर की थी, मगर ये बड़े विभाग नहीं मिले हैं। क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इन विभागों को बांटा है? देखिए, बार बार बिहार को और ख़ास करके नीतीश कुमार जी को मोदी जी और उनकी पार्टी अपमानित करते रहा है, और इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने जब वो गठबंधन तोड़ करके आए तो बहुत खुशी हुई, हम लोग सम्मानित किए। और आज वो हमारे गठबंधन में नहीं भी हैं तब भी हम लोग उनको सम्मान की ही दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जहाँ वो हैं वो तो कोई पहली बार अपमानित किया नहीं है, न नीतीश कुमार जी को न बिहार को। ये अपमानित किया जाए, बिल्कुल ये अपमान है। और हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी इस अपमान को अगर वो बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो ये उनका केवल विषय नहीं है, बिहार का विषय है। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए और मजबूती के साथ भाजपा पर दबाव बनाना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, और चूंकि बिहार एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, झारखंड बढ़ जाने के बाद में संसाधनों की बड़ी कमी है। महत्वपूर्ण विभाग जब तक बिहार के पास नहीं होगा तब तक हम समझ रहे हैं कि बिहार का सम्मानजनक विकास नहीं होगा। कुछ दे ले करके, कुछ पैकेज, कुछ लेन देन करके बिहार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर है, बिहार उन पर अभी भी भरोसा कर रही है और तभी उनको इतनी सीटें दी है। आप लोग लगातार सवाल उठाते थे रामबली जी, कई बार आपने लाइव सिटीज़ से भी बातचीत की तो आपने कहा कि एनडीए दलित विरोधी है, मगर दो चेहरे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं जो कह रहा था वो कई अवसरों पर खुद भाजपा के नेता बयान दे रहे थे लोकतंत्र खत्म करने का। वो भाजपा के ही नेता थे जिन्होंने पूरे बिहार में बिहार बंद किया था, देश भर में बंद किया था कि दलित एक्ट खत्म हो। तो हम कह रहे हैं कि इससे बड़ा क्या प्रमाण था। इसलिए चिराग पासवान जी को शामिल होना एनडीए में, मांझी जी को शामिल होना एनडीए में, यह कोई दलितों का सम्मान नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर वो शामिल हुए हैं तो जो इस तरह के दलित विरोधी आचरण, व्यवहार, जो नीतियां ली जा रही है, इस पर वो अगर अंकुश लगाने में सफल हुए तो निश्चित रूप से कहा जाए। कैबिनेट में शामिल किया गया है, विभाग दिए, बड़े विभाग दिए गए हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि मोदी के साथी तो चिराग पासवान पहले भी थे, जीतन राम मांझी जी एनडीए के साथी बार बार रहे हैं। अब अलग बात है कि वो सांसद नहीं थे। सम्मान तो मिल रहा है रामबली। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो सम्मान तो उसको निजी सम्मान के रूप में ही हम लोग देखेंगे कि ये उनकी निजी सम्मान है। अच्छा, दलितों का सम्मान तो तब होगा जब बड़ी संख्या में बिहार में जातीय गणना हुआ है। इस पर मांझी जी भी भाषण दे रहे थे। 6,000 से कम आमदनी प्रति महीना पर जो बिहार के गरीब जिंदा है 34%, और 10,000 तक अगर इसको आय को अगर जोड़ लिया जाए तो 92%, जो 10,000 रुपया इतनी महंगाई में मात्र इस आमदनी पर जो उनका परिवार जिंदा है, इस परिवार का आय का स्रोत अगर बढ़ जाए और उसमें सबसे ज़्यादा दलित है, तब निश्चित रूप से कहेंगे कि आपने दलितों के सम्मान के लिए आप एनडीए में शामिल हैं। अन्यथा हम तो कहेंगे कि अपनी आप कैरियर के लिए शामिल हैं। दलितों को आप बदनाम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से दलित जातियों में भी अब काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। वेट एंड वाच की स्थिति में दलित है कि वो गए हैं तो अपना सम्मान बढ़ाने गए हैं कि दलितों के सम्मान बढ़ाने गए हैं। 1-1.5 साल में अगर दलित इसको समझ जाएंगे, और समझ ही जाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से 24 में वो गए हैं, 25 में ठीक उसका उल्टा रिजल्ट आएगा। बिहार के दलित खास करके और देश का दलित अब जागरूक हो गया है, हम तो यही कहेंगे। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, मगर इतना स्पष्ट है कि 2025 में तस्वीरें कुछ और ही होंगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।